हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरे बहुत से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वीडियोस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट्स चाहते थे कि मैं कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग पर एक सीरीज़ बनाऊं। तो दोस्तों, लेकर आ गए हैं हम पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग या पूरा कॉस्टिंग का कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो इस पूरे कोर्स को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आज का हमारा पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग पर। इसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं कॉस्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। पहले तो कॉस्ट होता क्या है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। फिर हम देखेंगे कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग हम देखने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए हमने काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को देखा। कॉस्टिंग के सिलेबस को देखकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। यानी कॉमर्स की बीकॉम या एमकॉम के एग्जाम्स में या बहुत हद तक बीबीए की एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे गए टॉपिक्स जो हैं कि जिन पे थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड, वो यही टॉपिक्स है दोस्तों। और इसीलिए हमने इन टॉपिक्स को चुना है आज का ये वीडियो बनाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट दोस्तों? तो कॉस्ट का सीधा सीधा मतलब हम समझते हैं, कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द रिसोर्सेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू अटेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, पहले तो मतलब समझ लेते हैं, डेफिनेशन तो हमको देखनी ही है, आप रट ही लोगे, लेकिन पहले इसका मतलब समझना जरूरी है दोस्तों। तो ये कहता है कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट कोई भी रिसोर्स है कि जो आप त्यागते हो, जिसका आप सैक्रिफाइस करते हो, जिसको आप दे देते हो कोई और चीज प्राप्त करने के लिए। एक सीधी एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों कि अगर आप मूवी देखने जाते हो और आप मूवी के थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में 2, ढाई, 3 घंटा बैठकर एक मूवी देखते हो, तो वो पूरी मूवी देखने के लिए आपने अपने पूरे 3 घंटे सैक्रिफाइस कर दिए दोस्तों। तो वो मूवी देखने का कॉस्ट बन जाता है आपका टाइम। इसी को अगर हम दूसरी तरह से देखें, अगर आप अपने क्लासेस बंक करके, अगर आप अपने कॉलेज के लेक्चर बंक करके मूवी देखने जाते हो, तो आपकी एक मूवी की कॉस्ट बनती है आपने जो लेक्चर मिस किया है उस क्लास की अटेंडेंस। तो वो भी बन गया सैक्रिफाइस। अब इसको हम मॉनेटरी या व्यवहार की भाषा में देखें तो दोस्तों, आप शॉप में जाते हो और 10 रुपए से एक पेन खरीदते हो, तो आप 10 रुपए देते हो और एक पेन को प्राप्त करते हो। तो जब आपने 10 रुपए दिए तो ही आपको पेन मिला। यानी पेन प्राप्त करने के लिए, टू रिसीव दैट पेन, व्हाट यू नीड इज यू नीड टू सैक्रिफाइस 10 रुपीज। आपने 10 रुपए का सैक्रिफाइस किया और तभी जाके आपको वो पेन प्राप्त हुआ है। तो 10 रुपए उस पेन की कॉस्ट बन जाती है दोस्तों। तो इसी तरह से जिन जिन चीजों का आप त्याग करते हो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उन सभी चीजों को टोटल में कहते हैं कॉस्ट। ओके, आगे जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आते रहेगा आपको दोस्तों। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लंदन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लंदन की जो है अकाउंट, CIMA जिसको कहा जाता है, उनके हिसाब से कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग। यानी ये वो खर्चा है, एक्सपेंस है, ये वो व्यय है जो आपने खर्चा किया है पैसा किसी एक चीज के लिए, जो आप कह सकते हो कि भाई मैंने इस चीज के लिए खर्चा किया। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया, तो पेन प्राप्त करने के लिए आपने 10 रुपए खर्च किए दोस्तों, तो 10 रुपए बन जाती है उस पेन की कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो वो जो 10 रुपए का एक्सपेंस आपने किया है वो बनता है उस 10 रुपी, वो जो 10 रुपीज है वो बन जाता है उस पेन को प्राप्त करने की कॉस्ट। यही इस डेफिनेशन में दिया गया है। बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन है, आप इसको रट सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, एग्जाम में लिखते समय सिर्फ डेफिनेशन को मत लिखना, इसका जो सोर्स है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, एज पर द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, CIMA लंदन, ये सोर्स कोट करना, यानी आपको डेफिनेशन के पूरे नंबर मिलते हैं। वरना अगर आप सोर्स नहीं लिखते हो दोस्तों तो आधे ही नंबर मिलते हैं, ये चीज याद रखना दोस्तों। कॉस्टिंग, अब कॉस्टिंग क्या है दोस्तों? क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन। क्या करना है? क्लासिफाइंग यानी उसका वर्गीकरण करना, उन चीजों को रिकॉर्ड करना और उनका एप्रोप्रिएट एलोकेशन, एलोकेशन यानी कौन सा खर्चा कहाँ से आता है,
कौन सा खर्चा किस चीज से रिलेटेड है उसको अपनी अपनी जगह पे एलोकेट करना। किन चीजों का? क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी किसी प्रोडक्ट या सर्विस का खर्चा, उसकी कीमत निकालने के लिए, क्योंकि जब आप उसको बेचने वाले हो तो सेलिंग प्राइस के लिए आपको पहले कॉस्ट प्राइस तो पता होनी चाहिए, ताकि आप उस कॉस्ट प्राइस पर अपना प्रॉफिट जोड़कर फिर उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करोगे दोस्तों। तो ये जो बेसिक है उसको, ये चीज निकालना, ये कॉस्ट निकालने को बोलते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट इज कॉल्ड एज कॉस्टिंग। ऑल्सो इट इज द रिलेशन ऑफ दीज कॉस्ट्स टू सेल्स वैल्यू। हम जानते हैं बिल्कुल, अगर आपके पास कॉस्ट नहीं है तो आप उसकी सेलिंग प्राइस नहीं निकाल पाओगे। और उसी के आधार पर तीसरा पॉइंट है एंड द एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी आपको आपके बिजनेस में से कितना प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो प्रॉफिट दे जानने के लिए आपको पहले उसके रिलेटेड कॉस्ट जानना जरूरी है। इसीलिए कॉस्टिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग? It involves meticulously accurate analyzing, standardizing, forecasting and comparing relevant costing data so as to interpret and report concern areas to management. Cost accounting यानी accounting मतलब record keeping, यानी उसका हिसाब रखना, उन सभी चीज़ों का हिसाब रखने के लिए। अब हम यहाँ पे किन चीज़ों का हिसाब रख रहे हैं? हम यहाँ पे सभी कॉस्ट्स का हिसाब रख रहे हैं। उन सभी कॉस्ट को एनालाइज करना, उनका स्टैंडर्डाइज, यानी कितना एक्चुअल में एक्सपेक्टेड खर्चा कितना है और एक्चुअल खर्चा कितना होता है, दैट इज स्टैंडर्डाइजिंग। फोरकास्टिंग, आगे खर्चा कितना हो सकता है उसका अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना, और उनको अलग अलग डेटा के आधार पर कंपेयर करना, ताकि आप कॉस्ट से रिलेटेड एक रिपोर्ट बना पाओ जो कि आप अपनी मैनेजमेंट के सामने रख सकते हो दोस्तों। तो यानी कॉस्टिंग से रिलेटेड डेटा प्राप्त करना, उसको एनालाइज करना, उसको सॉर्ट करना, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में डालना और उसकी रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट के सामने रखने को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। Its scope includes preparation of budgets, determination of standard costs based on technical estimates, identifying variances and reasons thereof। तो दोस्तों बजट बनाना, जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करना, और उनमें जो अंतर है, वेरिएंस, या कुछ लोग इसको वरायंस भी कहते हैं, तो ये वरायंसेस या वेरिएंस यानी उनमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को निकालना, और उस डिफरेंस के क्या कारण है दोस्तों, उन कारणों को भी समझना। इस सभी पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इन अ बिजनेस सेटअप, यानी आप जब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग को किसी बिजनेस में एक्चुअली अप्लाई करते हो तो उसको कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। इट फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट विद कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव्स, ascertainment of profitability and informed decision making। कॉस्ट अकाउंटेंसी के कारण मैनेजमेंट को सुविधा होती है किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालने के लिए, उस किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए, और उसकी कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर डिसीजंस लेने के लिए, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए ये चीज़ें काम आती है दोस्तों। कौन सी? कॉस्ट अकाउंटेंसी की हम बात कर रहे हैं। It includes determination of selling price and profitability in addition to forecasting of expenses and future probable incomes। यानी सेल्स प्राइस डिटरमाइन करना, प्रॉफिटेबिलिटी को समझना, और उसके आधार पर फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस का अनुमान लगाना, और उससे रिलेटेड फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड इनकम का भी अंदाजा लगाना। ये सभी चीजें आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी के गैमेट के अंदर दोस्तों। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें किस लिए चाहिए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है दोस्तों, लेकिन हम हर कॉस्ट को एक ही तरह से नहीं नाप सकते। यानी आपने अपने बिजनेस के लिए पेन खरीदा और आपने उसी बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी, दोनों बिल्कुल अलग नेचर के हैं। पेन खरीदना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जबकि मशीनरी खरीदना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दोनों की ट्रीटमेंट अलग है, क्योंकि दोनों का लाइफ अलग है, दोनों का पर्पस अलग है दोस्तों। पेन आपको पैसा कमा कर नहीं देने वाला है, जबकि मशीनरी से आप जो आपका आउटपुट निकलेगा वो आपके लिए पैसा कमाने वाला है दोस्तों। तो कौन सी एसेट है, कौन सा एक्सपेंस है, ये जानना जरूरी है, और इसीलिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट आपने अंदाजा लगाया, क्लासिफाई किया,
एक्चुअल में कौन से प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट होने वाली है, उस कॉस्ट का अनुमान लगाना, उस कॉस्ट का हिसाब लगाना इज एसरटेनमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट हमने निकाला उसके आधार पर सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों के आधार पर हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, प्रॉफिट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके लिए प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं दोस्तों। मेजरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अब हमने ये तो जान लिया कि भाई कितना खर्चा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हम बेचने वाले हैं, लेकिन हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी आप कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हो, ऐसी चीज़ को समझना, ऐसी चीज़ को प्राप्त करना, पहचानना, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। उसमें भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा कारगर है दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है ये। फैसिलिटेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, दोस्तों आज की तारीख में आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, आपको ये दो ही टर्म सुनने मिलती हैं, एक है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। दोनों में अंतर है, हाँ दोस्तों, ये भी समझना ज़रूरी है। बहुत बार लोग इनमें कंफ्यूज कर जाते हैं, कॉस्ट कंट्रोल मतलब ही कॉस्ट रिडक्शन, नहीं। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है जो हमने कॉस्ट का टारगेट डिसाइड किया है उसी टारगेट के अंदर आपने खर्चा करना, या आपकी एक्चुअल कॉस्ट उस टारगेट से ऊपर न जा पाए, इसके लिए प्रयास करना इज कॉस्ट कंट्रोल। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस में, जैसे कि काइजन होता है उसी तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस में कॉस्ट को रिड्यूस करते रहना, कॉस्ट को कम कम करते रहना। ये चीज जब हम करते हैं तो उसे हम कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं दोस्तों। और इन दोनों ही चीजों को सपोर्टिव आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैनेजर्स जो डिसीजन लेते हैं वो किसी डेटा के आधार पर लेते हैं, और उनको कॉस्टिंग रिलेटेड डेटा जो है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग थ्रू ही मिलता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजर्स को डिसीजन लेने के लिए। लंदन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लंदन की जो है अकाउंट CIMA जिसको कहा जाता है, उनके हिसाब से कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन थिंग, यानी ये वो खर्चा है, एक्सपेंस है, ये वो व्यय है जो आपने खर्चा किया है पैसा किसी एक चीज के लिए, जो आप कह सकते हो कि भाई मैंने इस चीज के लिए खर्चा किया। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया, तो पेन प्राप्त करने के लिए आपने 10 रुपए खर्च किए दोस्तों, तो 10 रुपए बन जाती है उस पेन की कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो वो जो 10 रुपए का एक्सपेंस आपने किया है वो बनता है उस 10 रुपी, वो जो 10 रुपीज है वो बन जाता है उस पेन को प्राप्त करने की कॉस्ट। यही इस डेफिनेशन में दिया गया है, बिल्कुल सीधी सी डेफिनेशन है, आप इसको रट सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, एग्जाम में लिखते समय सिर्फ डेफिनेशन को मत लिखना, इसका जो सोर्स है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एज पर द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन, CIMA लंदन, ये सोर्स कोट करना, यानी आपको डेफिनेशन के पूरे नंबर मिलते हैं। वरना अगर आप सोर्स नहीं लिखते हो दोस्तों तो आधे ही नंबर मिलते हैं, ये चीज याद रखना दोस्तों।
अब आते हैं लिमिटेशंस पर कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस यानी क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं कि जिसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, या कॉस्ट अकाउंटिंग इतना आसान या सुविधाजनक नहीं लगता है। तो देखते हैं क्या है लिमिटेशंस कॉस्ट अकाउंटिंग के। सबसे पहला, इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर्स resources as analysis, allocation, absorption and apportionment of overheads require considerable amount of clerical work। दोस्तों आपको एक अलग टीम लगती है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, वहाँ पे आपको CMAs को हायर करना पड़ता है, वहाँ पे बहुत से क्लरिकल अकाउंटेंट्स वहाँ पे होते हैं, और वो सब मिलकर एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस द्वारा इस कॉस्ट अकाउंटिंग को करते हैं। तो इतने सब लोग, इतने सब मैन पावर, उनके लिए जगह, उनके लिए कंप्यूटर सिस्टम्स, इसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो छोटी मोटी कंपनीज इसको शायद अफोर्ड न कर पाएँ। बड़ी कंपनीज में ये डिपार्टमेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन छोटी कंपनीज के लिए ये एक बहुत एक्सपेंसिव टास्क बन जाता है दोस्तों। दूसरी लिमिटेशन है डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जी हाँ, ये देखने को मिला है कि जो रिजल्ट्स आपके कॉस्ट अकाउंटेंट्स देते हैं और जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स देते हैं, उनके नंबर्स में डिफरेंस आता है दोस्तों। क्योंकि ऐसी बहुत सी आइटम्स है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, जो कि आप कॉस्टिंग में कंसिडर ही नहीं करते, लेकिन वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में तो कंसिडर होता है। तो इसके कारणवश आपका कॉस्टिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट दोनों में हमेशा अंतर आता है। तो उसके लिए, उस अंतर को मिटाने के लिए आपको दोबारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और ये हर साल में बार बार आपको ये काम करना पड़ता है। तो जितने ही बार आप ये बनाओगे, ये डिफरेंस तैयार होगा, आपको रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। यानी दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, अननेसेसरी आपका काम बढ़ता है, आपकी एक्यूरेसी कम होती है, और एम्प्लॉयज़ पर, आपके अकाउंटेंट्स पर ये अननेसेसरी एक तरह का वर्कलोड भी आ जाता है दोस्तों। तो इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन बनता है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग की दृष्टि से। Lack of common formats and systems makes it impossible to apply cost accounting to all industries uniformly। हर कंपनी, अच्छा जैसे हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, जर्नल, लेजर, सबके फॉर्मेट्स बने हुए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स कोई नहीं है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ऑडिट भी नहीं है। और क्योंकि स्टैंडर्ड ऑडिट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स नहीं है, तो इसीलिए अगर आपको अलग अलग कंपनीज के कॉस्टिंग का कंपैरिजन करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से फॉर्मेट्स बनाता है, अपने हिसाब से सिस्टम्स बनाता है, और इसीलिए उन सिस्टम्स का और उन फॉर्मेट्स का कंपैरिजन नहीं हो सकता है दोस्तों। अगला पॉइंट है लैक ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी उसकी सटीकता जो है वो कभी कभी कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हो, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आप एक कॉस्ट का अंदाज़ा लगाते हो, आपके पास एक्चुअल रिकॉर्ड्स नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखिए तो उसमें एक्चुअल रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाते हैं, इसीलिए वो एक्यूरेट डेटा होता है। जबकि कॉस्टिंग में एस्टिमेट्स होते हैं, फोरकास्टिंग होता है, अंदाजन सब चीज़ें चलती हैं, और इसीलिए उसमें नोशनल डेटा आपके पास होता है, एक्चुअल डेटा, फैक्चुअल डेटा नहीं होता है, इसीलिए उसकी एक्यूरेसी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है दोस्तों। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का रिकॉर्ड आपको रखना है, और फाइनेंशियल डेटा का ऑडिट होता है तो उसका डेटा भी रखना ही पड़ता है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग भी करना ही पड़ता है। यानी एक ही कंपनी उसी डेटा को दो अलग अलग बार रिकॉर्ड कर रही है, दो अलग अलग बार उसको प्रोसेस कर रही है, दो अलग बार उसको एनालाइज किया जा रहा है, और दोनों के अलग आधार पर अलग डिसीजंस लिए जाते हैं दोस्तों। तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी बहुत होता है, ये एक मेजर आप कह सकते हो लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसके बाद का लिमिटेशन आता है कि द सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस व्हिच इज जनरली कंसीडर्ड एज कॉम्प्लिकेटेड। इतने तरह के आपके कॉस्टिंग है, इतनी तरह की कॉस्ट है, इतनी उसकी कैटेगरीज है, इतना उसका एलोकेशन है, अपॉर्शनमेंट है, उसमें ओवरहेड्स है, डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट है, तो अलग अलग तरह की कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरह की सिस्टम लोगों को लगती है, और इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन यहाँ पे बन जाता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मैं दोबारा कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ। अगर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है तो बहुत ही ज़्यादा बार इसको देखा जा चुका है, इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है दोस्तों, इसलिए इसकी तैयारी बहुत बढ़िया से करना।
इसी के साथ हम रुकते हैं यहाँ पर, लेकिन दोस्तों ऐसे ही बढ़िया वीडियोस के लिए और इसी तरह से कॉस्टिंग को पढ़ने के लिए, इस पूरी कॉस्टिंग सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।